ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप सभी देख रहे हो मेरे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। सो ऑलरेडी आपने मेरे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे लेकिन का था, लेकिन अभी मैं 60 डेज़ का आपको मॉडर्न स्टैक का, जिसमें आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड बोथ आपको जानने के लिए मिलेगा। यानी बैक एंड एंड फ्रंट एंड है क्या यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे अभी के टाइम में मॉडर्न स्टैक बहुत ही ज़्यादा, ये जो चार आपको चीज़ें लेकर बता रहा हूँ। इससे भी आप जो पढ़ोगे मर्न के अंदर क्या आपको सीखने के मिलेगा। पहला जो मिलने वाला है मोंगो डीबी मिलने वाला है। जो आपका मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटाबेस से रिलेटेड आप चीज़ें हैंडल कर पाते हो। आपको रिमेंबर्स होगा जब आप PHP चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप किसी के यूट्यूब के माध्यम से या फिर आप नए हो तो आप जानोगे। अभी यहाँ पे जस्ट लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ये एक डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है मोंगोस डीबी या फिर मोंगोस, ठीक है। उसी प्रकार से आप PHP में जब SQL लैंग्वेज को पढ़ रहे थे वो आपको डेटाबेस को हैंडल करने के माध्यम था जो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो मर्न के अंदर जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप पढ़ोगे एक आपको एक सर्वर को रेडी करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जो होता है एक्सप्रेस जो है आपका एक लाइब्रेरी है आपका नोड का, ठीक है। आपको ऑलरेडी रिमेंबर्स होगा, जैसे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नोड जेएस एक बैकएंड लैंग्वेज है और भी जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का बैकएंड लैंग्वेज किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको रिमेंबर्स होगा कि जावास्क्रिप्ट ये क्या करता है, वेबसाइट का पेज को, मतलब जो वेब पेज होते हैं उसको एक कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आपको तो ऑलरेडी मालूम होगा। तो ये वेब साइट पेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो नोड जेएस है ये क्या करता है, सर्वर साइट लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका यूज़ करके हम एक CPU को रेडी करते हैं। मतलब यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका एक कंप्यूटर है, जैसे मैं आप एक कंप्यूटर बना रहा हूँ, ये मान लो आपका एक कंप्यूटर है। आप यहाँ पे एक इस प्रकार से CPU को रखते हो, एक मॉनिटर एक CPU, ठीक है। और इस प्रकार से आप कीबोर्ड बनाते हो और उसी प्रकार से यहाँ पे जो सारी चीज़ें आपको जो दिखने वाला है, जैसे आपका एक CPU है और इस CPU जो है इसको क्या आप करते हो, सिंपल आपने जब भी हमको इसमें कोई भी एप्लीकेशन स्टोर करते हैं, एक ओएस को स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, ओएस। तो ओएस हमारा क्या ऐसे होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे Windows 8, Windows 10, Windows 11, इस प्रकार से वो एक OS होता है जो अपने कंप्यूटर के अंदर उसे स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के बाद जो हमारा कंप्यूटर होता है काम करने लायक बन जाता है, ओके। तो आई थिंक कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर अपना वेबसाइट एक डायग्राम 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 बना रहा हूँ टोटल यहाँ पे एक कंटेंट और इसके अंदर मैं राइट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप ऑलरेडी जानेंगे जैसे कि लैंग्वेज जैसे मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं एंटर करने के बाद इस बॉक्स के अंदर मुझे राइट करना है, तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ इसके अंदर और इसी के अंदर मैं टेक्स्ट को लिखता हूँ, ठीक है। ये पूरे ऑल पेज में आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल के लिए से और ये देते हैं ऐसे और यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहे हैं यहाँ से, तो नो प्रॉब्लम। आपका लैंग्वेज, जैसे आपका लैंग्वेज के बारे में मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ। जैसे लैंग्वेज आपका जावास्क्रिप्ट जो है आपका स्क्रिप्टी लैंग्वेज है। उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट का जो आपका ये फ्रंट एंड हैंडल करने के लिए आपका और भी है, जैसे यहाँ पे मैं HTML और आपका CSS और
स्ट्रैप और आपका jQuery, आपका इस प्रकार से जो लैंग्वेज है ये सारे फ्रंट एंड के लिए यूज होते हैं। आपको ऑलरेडी मालूम प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता React.js। तो ये देखिए React जो आपका एक प्रकार से एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का ही, ये क्या करता है यूजर इंटरफेस को रेडी करने में मदद करता है, ठीक है। इससे आप मॉडर्न वे कर सकते हो, उनको रेडी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने मर्न के अंदर यहाँ पे React.js तो यहाँ पे आपको ये जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो इसका क्या है लाइब्रेरी है, भी है इसका लाइब्रेरी, जैसे आप लाइब्रेरी 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 जैसे आप लिख सकता हूँ। आपको एंगुलर भी लिख सकता हूँ। तो ये गूगल ने बनाया है और इसे फेसबुक ने बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको अभी ये समझना है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मर्न के अंदर हम लोग ये सारे आपको रिएक्ट सीखना होगा और साथ में आपको नोड भी सीखना होगा। नोड जो है आपका बैकएंड लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है जो हमें अभी पढ़ना होगा। और साथ में हमें एक होता है एक्सप्रेस बोले तो जेएस का नोड जेएस का एरी है जो हमें कम टाइम में ज़्यादा काम करके दे सकते हैं। यानी कि कहे तो सिंपल वर्ड में कि नोड जेएस का जो लाइब्रेरी है एक्सप्रेस माध्यम से हमें कोड को बिल्कुल अदम स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही कम समय में, ठीक है ना। मिलने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर, ठीक है। और कंपनी में आपका नोड जेएस न यूज कर एक्सप्रेस जेएस नहीं यूज किया जाता है इंटरप्राइज लेवल पे, समझ में आ रहा है। तो इतना तो मालूम हो क्या होगा मैं अभी जो बताया, ठीक है। अभी हम लोग जानने वाले हैं एक एम का मतलब तो जान चुके हैं, E4 भी जान चुके हैं, R4 भी जान चुके हैं, N4 जानते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी जो बताने वाला हूँ नेक्स्ट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट जेएस जो है इसमें बैकएंड चीज यानी कि कहा जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें आप कोड लिख सकते का भी कोड लिख सकते हो, आप ब्रांडेड का भी कोड लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका रिएक्ट ने बनाया, यानी कि रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, सॉरी लाइब्रेरी है, ठीक है ना। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्रेमवर्क का अंदर आप सिर्फ जो चीज़ उसमें फंक्शन देता है उसी के अंदर आप काम कर पाते हो, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, आप जो चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलेंगे लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर आप क्या कर सकते हो, नोड का भी कोड लिख सकते हो और क्या कर सकते हो इसके अंदर रिएक्ट का भी कोड लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी अंडरस्टूड आप समझ चुके होंगे। अभी वीडियो में बताने वाला हूँ सर्वर के बारे में कि हमें सर्वर परचेज कैसे करेंगे, अगर अपना जब साइट बन जाएगा तो इसे कहाँ पे पोस्ट करेंगे। मैं कुछ सीपीयू के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको भी जानना है, ठीक है। तो उसके पर मैं भी रेस करता हूँ और एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ें मैं लेता हूँ, जैसे हाँ यही ले लेते हैं, काफ़ी है। एक देखिए पूरा डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर मैं कुछ चीज़ें बनाना हूँ, जैसे यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई रेड, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद मुझे एक चीज़ें बनानी, जैसे ये देखिए ये आपका एक सीपीयू है, ठीक है। और मैं सीपीयू को थोड़ा लुक अच्छा बना दे रहा हूँ, ओके। और ये जो सीपीयू है आपका, ये क्या है, दिस इज अ सीपीयू। और सीपीयू तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि सीपीयू का बॉक्स है, लेकिन सीपीयू को उसके अंदर छोटा एक मेमोरी होता है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको जानना क्या है। जैसे यहाँ पे मैं इसको बताने वाला हूँ सीपीयू क्या है, सीपीयू है आपका। और ये क्या करता है, एक ब्रेन होता है, यानी कि कहा जाता है कि मेन मतलब एक प्रकार से बोला सकता है एक सर्वर, इसको मैं मुझे बनाना सीपीयू को, ठीक है ना। अभी ब्रेन के बारे में जानते हैं।
इस सीपीयू को मुझे सर्वर बनाना है, मतलब एक बिल्कुल अभी सीपीयू खाली है, उसके अंदर सिर्फ मुझे ये जो मिला हुआ है एम्प्टी मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा इस सर्वर को, इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले ओएस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, या फिर लिनक्स हो सकता है। लिनक्स तो जानते होगे ना। मैं इसे इरेज करता हूँ, थोड़ा सा इसे राइट नहीं हो रहा है, मैं इरेजर करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे राइट कर दो टेक्स्ट के मदद से। मान लीजिए आपको क्या राइट करना हो, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसके अंदर आपका एक ओएस इंस्टॉल हुआ लिनक्स, ठीक है। लिनक्स या आपका विंडोज 10 या फिर 11, ठीक है ना। तो जब इसके अंदर इंस्टॉल करोगे तभी तो आप उसके अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। और तब तो ये आपका सर्वर के रूप में बन सकता है। तो सर्वर का बनता है जब इस पर हम लोग रिस्पॉन्स और मतलब यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को प्राप्त कर पाएंगे, तो ये मेरा सर्वर के रूप में काम करने लगता है। जैसे यहाँ पे जाएंगे न्यू टैब में, तो यार न्यू टैब में देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ, जैसे मुझे इमेज सर्च करना है, ठीक है। इमेज में राइट किया तो देखिए मेरा रिक्वेस्ट सर्वर के पास किया, सीपीयू के पास गया, तो मुझे कुछ रिटर्न किया ना। तो आई थिंक इसी प्रकार से हमें कंप्यूटर पे जब मतलब सर्वर बन चुका है, ठीक है। तो अगर आप अपना कंप्यूटर को आप सर्वर बना चुके हो, तो उसके अंदर आप जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसे रन करते हो, टेस्टिंग करते हो, तो काम भी करता है। लेकिन जरा बताओ कि अपने कंप्यूटर को अगर सर्वर बना तो लिए, लेकिन वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में दिखे। आपने एक मान लीजिए कि आप एक लर्निंग वेबसाइट बनाया, ठीक है। आप लर्निंग वेबसाइट बना दिए, तो लर्निंग वेबसाइट होता है इसमें हो सकता है, जैसे मैं लैंग्वेज के यहाँ पर कुछ मॉडल को रेडी करता हूँ, जैसे मैं राइट करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे लैंग्वेज का कुछ कंटेंट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, किसमें बना जा सकता है, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज जो बना होगा, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज पर्टिकुलर से आपका सेलेक्ट किया होगा, उसके अंदर आप बनाए होंगे। जैसे मैं जैसे 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 आपका रिएक्ट और जेस और नोड जेस, ठीक है। और डेटाबेस का यूज़ किया गया होगा आपका कोई भी, जैसे मैं यूज़ करता हूँ मोंगो, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ें बना हुआ होगा, ठीक है। बनने के कारण मान लीजिए कि आपका रेडी है, आपका वेबसाइट रेडी है, आप चाहते हो उसे होस्टिंग करने के लिए। तो अपने कंप्यूटर में तो आपको रन हो रहा है, लेकिन उसे अब कोई देख नहीं सकता, सिर्फ आप ही देख सकते हो। तो अपने कंप्यूटर को आपको अगर मान लीजिए अगर सर्वर सारे को देना होगा, तो आपको पूरे वर्ल्ड वाइड अगर दिखाना होगा, तो उसके लिए तो आपको पोस्टिंग बहुत सारा है। अपने अगर सीपीयू को अगर ऐसा चीज़ करना होगा कि मान लीजिए गूगल जैसा कुछ हमें कुछ सर्च करके दिखाता है, तो अपने कंप्यूटर को ऐसा अगर बनाना होगा, तो उसके लिए तो आपको बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे, बहुत सारे उसमें पैसा लगेगा, बहुत सारे खर्च बैठेंगे, ठीक है ना। तो वैसा तो हम क्या होगा, कुछ समझना होगा कि आई थिंक वहाँ पे हमें क्या करना होगा कि मेरा कंप्यूटर मतलब मेरा वेबसाइट जो है वह सर्च में आए, गूगल पे दिखे और सारा का रिस्पॉन्स वहाँ पे आए, ठीक है। तो कैसा होगा, वहाँ पे क्या करना होगा मुझे। तो वहाँ पे देखिए आपको एक अमेज़न का एक वेब सर्वर होता है, मतलब वेब सर्वर होता है, मैं इसको बोल सकता हूँ वेब सर्वर। इसके अंदर आप इसे परचेज करते हो, या फिर एक होता है GoDaddy। आपका मैं अमेज़न सर्च किया, अमेज़न GoDaddy, और मैं और ऐड करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा GoDaddy, फिर आपने होस्टिंगर देखा होगा, होस्टिंगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमेज़न GoDaddy होस्टिंगर, तो जिसमें जो आपको अमेज़न जो दिख रहा है ना, ये पूरा पावरफुल एक वेब सर्वर है, जो पूरे आप देखे होंगे कभी कभी जैसे क्रिकेट मैच या फिर अपने मूवीज़ को देख रहे होंगे ऑनलाइन, या फिर यूट्यूब जैसा वेबसाइट, या कोई भी ऐसा जो कि आपको टाइम टू टाइम आपको प्रस्तुत करता है रिक्वेस्ट को। तो उस प्रकार से जो वेबसाइट होते हैं अमेज़न के अंदर आपका प्रस्तुत किया जाता है, उसके अंदर होस्ट भी किया जाता है।
तो अमेज़न एक छोटा मोटा वेबसाइट सर्वर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेज़न, ठीक है ना, अमेज़न टेप सर्वर, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे WAS आया यहाँ पे, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखिए क्या कुछ आने वाला है। मैं क्लिक किया और कुछ ही समय में ओपन होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिलने वाला है। इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगा, जैसे आप कंप्यूटर में आपका स्टोरेज होता है उसी पर मिलने वाला है। आपको स्टोरेज मिलने वाला है, CPU मिलने वाला है, जो अपना वेबसाइट को इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। और उसे आप गूगल पे आप जहाँ पे दिखाना चाहते हो वहाँ पे दिख सकते हैं। जब इसके अंदर होस्टिंग होगा तो ये टाइम टू टाइम आपका प्रस्तुत करेगा रिजल्ट, यानी कि रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। और इसके अंदर ये सारे जो काम है आपका जो चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जैसे मुझे लाइव टीवी, आप लाइव मैच देखते हो ना, लाइव मैच, तो लाइव मैच में जब देखते हो तो ये क्या होता है, टाइम टू टाइम आपका A to Z चीज़ें दिखाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जब अमेज़न के अंदर आप सर्वर को होस्टिंग करते हो, मतलब अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हो, तो एक ऐसा सर्वर है जो आपको टाइम टू टाइम मतलब A to Z चीज़ें आपको प्रस्तुत करके देखता है। अगर आप लर्निंग पोर्टल जैसा कोई अब एक एप्लीकेशन अगर बनाते हो, अगर आपको लाइव टाइम टू टाइम अगर प्रस्तुत करना है, पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाना है और ऐसा कुछ करना है, तो सिंपल है कि आप AWS को चूज़ करोगे अगर पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाना है तब, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ अपनी इंडिया कंट्री में, आपको सिर्फ छोटे स्टेट में, अगर सिर्फ अपने लिए और कुछ मतलब अपने इंडिया में और इधर उधर कुछ दिखाना है, छोटे तौर पे काम करना है, तो आप GoDaddy को सेलेक्ट कर सकते हो। वो आपको पैसा भी कम खर्च करेगा और साथ में इसके अंदर आपको जो मिलने वाला है, जैसे यहाँ पे बताने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए AWS जो एस है ना, AWS, ये आपका होस्टिंग सर्वर है, ठीक है ना। होस्टिंग सर्वर भी माना जाता है, क्योंकि जब इसके अंदर आप चीज़ों को परचेस करोगे ना तो ये आपको रो देगा, यानी कि कहने का मतलब है आपको पर्सनल एक CPU देगा, ठीक है ना। तो ये आपको रो माना जाता है। रो कहने का मतलब क्या है, ये सिंपल है। इसके अंदर आपको फंक्शन जो मिलने वाला है आपका अपना होगा, और जो आप चाहते हो रूट एक्सेस आप जो करना चाहो, आपको बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं होस्टिंग, जैसे आप शेयर होस्टिंग के नाम से जानते हो, ठीक है ना। शेयर होस्टिंग आप जानते होंगे। शेयर होस्टिंग कुछ ऐसे होस्टिंग होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, शेयर होस्टिंग लिस्ट, ठीक है। तो शेयर का मीनिंग होता है शेयर होस्टिंग लिस्ट, SHARED, शेयर होस्टिंग लिस्ट। तो कुछ यहाँ पे 10 टॉप 10 है जो यहाँ पे प्रोवाइडेड करते हैं होस्टिंग। लेकिन यहाँ पे शेयर होस्टिंग क्या यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको लिस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए शेयर होस्टिंग का लिस्ट इसमें तो दे रहा है, सभी को दे रहा है। ऐसे शेयर होस्टिंग सारी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं होस्टिंग, जैसे कि आपका GoDaddy, आपका सॉरी मैं यहाँ पे उसका नाम ही सर्च करता हूँ, मुझे याद नहीं, फिलहाल के सर्च करता हूँ शेयर होस्टिंग का नेम। यहाँ से मैं बैक चाहता हूँ और यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये पूरा मुझे ये दे देगा। आप देख सकते हो ये फर्स्ट है आपका, फिर है होस्टिंगर है आपका कैम्टेरिया है, अल्ट्रा फास्ट कॉम है। इस प्रकार से देख रहे हो ये शेयर होस्टिंग है जो आपको प्रस्तुत करते हैं। क्लाउड है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है, होस्टमैन है। आप इस प्रकार से देख रहे हो ना। तो ये देखिए ये जो कुछ आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये शेयर होस्टिंग है। लेकिन इसमें से भी आपको कुछ होस्टिंग ऐसे मिल रहा है, जैसे AWS, आपको क्लाउड, एज़्योर के जो भी होते हैं करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं। और उस पर आप जब अपने सॉफ्टवेयर को रखते हो, अपनी वेबसाइट को रखते हो ना, तो वहाँ पे आपका पर्सनल रोज चीज़ें आपको मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगा। अभी आप जो मैं बता रहा हूँ ना उसे आप देखते हैं,
ठीक है ना। तो अगर आप कभी भी अगर आपको सॉफ्टवेयर को होस्टिंग करना होगा, इस सारे वेबसाइट के अंदर पोस्ट कर सकते हो जब उसे आप रेडी कर चुके होगे, ठीक है। आप जानते हैं कि हम लोग जो अभी नोड जेस पढ़ रहे हैं ना, नोड एक्सप्रेस पढ़ेंगे और रिएक्ट पढ़ेंगे, इस सारे को पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने क्यों चाहिए, कारण क्या है कि हम इसे पढ़ रहे हैं। हमारा वेबसाइट तो HTML के अंदर और CSS के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी तो बन सकता है ना, और PHP के अंदर भी तो बन सकता है, एंगुलर के अंदर भी बन सकता है, लेकिन हम लोगों ने इसे ही चूज़ क्यों कर रहे हैं, बाकी चीज़ को क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं। तो देखिए कारण क्या है पढ़ने का। रीज़न फर्स्ट ये है कि जब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हैंडल करोगे, जैसे यहाँ आपको जो चीज़ें मिलने वाला है, किसके अंदर, यहाँ पे इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ये रहा ब्लू, ठीक है, और ब्लू से मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है, ब्लू बन गया। अभी जो मैं बताने वाला हूँ देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा था कि आप एंगुलर और भी जो लैंग्वेज है, जैसे PHP आपका हो गया, Vue.js हो गया, और भी जो है HTML CSS के माध्यम से, बूटस्ट्रैप के माध्यम से आप जो बनाते हो उसे भी तो बन सकता है वेबसाइट में। लेकिन हम लोग रिएक्ट, नेक्स्ट और डेटाबेस में मोंगोज और ये सारे जो चूज़ कर रहे हैं, रीज़न क्या है। देखिए Node.js जो है ना, वो आपका बैकएंड लैंग्वेज है, जो आप नोड पढ़ने वाले हो, नोड यानी कि नोड कहें तो, यानी कि नोड में जो बोल रहा हूँ ना, नोड आपका एक बैकएंड लैंग्वेज है। जैसे मैं पे इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नोड के बारे में। नोड क्या है, नोड जैसे एक बैकएंड लैंग्वेज है, और बैकएंड लैंग्वेज ये जो है ना, ये C++ का इसे सपोर्ट मिलता है, यानी कि C लैंग्वेज का इसे सपोर्ट मिलता है। और C लैंग्वेज आप तो जानती हो कि ये मशीन का बहुत ही करीबी लैंग्वेज होता है, और जब ये मशीन की करीबी लैंग्वेज है तो मतलब C++ जो होता है नोड को सपोर्ट करता है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा नोड जे इसका बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि इसको काम करने का जो तरीका होता है बहुत ही फास्ट होता है। और इसीलिए अगर वेबसाइट अगर नोड के अंदर बनाते हो तो आपका रिस्पॉन्स जो होगा बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा रिजल्ट आने वाला है, मतलब यानी कि बहुत ही बेहतरीन आपका वेबसाइट बनने वाला है, ठीक है। इसलिए आप बैकएंड में नोड को चूज़ करते हैं। अब बात रहेगी फ्रंट एंड की, तो ये बैकएंड में हो गया। तो फ्रंट एंड में जो हमने लिखने वाला हूँ फ्रंट एंड में आप क्या पढ़ते हो, रिएक्ट जेएस, या फिर आप चूज़ कर लेते हो नेक्स्ट जेएस। तो हम लोग रिएक्ट जेएस जो है या फिर नेक्स्ट जेएस इसी से चूज़ करते हैं कि इसमें आप अपने मन से जैसा कोड करना चाहो वैसे कर सकते हो। और इसमें आपको प्रत्येक काम कर लिए आपको ऑलरेडी बनी हुई चीज़ आपको मिलते हैं, जो आपको बनाना नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको इंपोर्ट करने आना चाहिए, एक्सपोर्ट करने आना चाहिए और उसे इंटीग्रेट करने आना चाहिए। आप ऑलरेडी काम कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो डिज़ाइनिंग का क्वालिटी होता है बहुत ही बेस्ट होता है, जो आपको बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML और बूटस्ट्रैप ये सारे जो चीज़ें उधर का जो है, बाकी PHP ये सब में, चाहे एंगुलर, इस समय आपको बहुत सारे कस्टमाइज़ करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है बहुत ही अलग प्रकार का फीचर्स मिलने वाला है, जो आप आगे तक, बहुत आगे तक, लाइफ टाइम तक आप अपने, मतलब कहने का मतलब है अपने वेबसाइट को आप रन कर सकते हो और बहुत ही आसानी से इसमें काम कर सकते हो, ठीक है ना। अगर फ्यूचर में आपको अगर इसे मोबाइल एप्लीकेशन में अगर कुछ और भी करना है तो उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्योंकि जब हम लोग ये सारे पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग तो रिएक्ट नेटिव पढ़ते हैं, और रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन का एक लैंग्वेज होता है और ये सारे जावास्क्रिप्ट से ही बिल्ड होते हैं, ठीक है ना। तो आप जब इसे पढ़ने के बाद आप फिर अगर दूसरे लैंग्वेज पर जाना चाहते हो, जैसे जावा जानते हो, जावा एक मोबाइल एप्लीकेशन का, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन का एक जड़ है और उसके अंदर आपका बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज माना जाता है और वो छोटा मोटा लैंग्वेज कोई नहीं है, मतलब। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद, ठीक है, तो आई थिंक कहने का मतलब है कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में अगर चेंज होना चाहते हो तो इसके अंदर आपका कोड रहेगा, तो उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये जो आपका मर्न है, मर्न आपको 60 डेज का चलेगा। इसके अंदर आप बहुत चीज़ें सीखने के लिए आपको मिलेगा। और फिर मैं कुछ
कुछ ही देर में आपको मैं इसका फर्स्ट क्लासेस बताने वाला हूँ, नोट जिसके अंदर कैसे आप किसी को सेटअप करोगे, कैसे आपका काम होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ आप डेली का डेली इसमें बने रहो और तब कुछ हो पाएगा। और नहीं तो अगर सोचोगे कि मैं एक दिन आया दूसरे के दिन खाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं अभी कोर्स को तो राइट करूँगा ही। अभी मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि क्यों सीखना चाहिए, क्यों लर्न करना चाहिए, क्यों फास्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा पीसी के बारे में जानते हैं कि आपको पीसी क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो i3 भी चलेगा सीखने के लिए, लेकिन एक पावरफुल पीसी Core i5 या Core i7 होना चाहिए जो आपको इंटीग्रेट करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने पीसी में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बैकएंड लैंग्वेज में डेटाबेस। तो डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे सर्च करोगे MongoDB, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इंटर करोगे, यहाँ पे राइट करोगे MongoDB, ठीक है। और इसमें सिर्फ इंटर करोगे और इसका साइट ओपन होगा, आप देख रहे हो ना, ओपन हो गया। तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, लेकिन कौन सा डाउनलोड तो इंटर करने के बाद देखिए कुछ देर में आपको कुछ इसका इंटरफेस, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ MongoDB के ही बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका नोट स्टार्ट होगा, उसके बाद एक्सप्रेस उसके अंदर आपका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में आप इंटर करोगे, पढ़ना है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कंपास सॉफ्टवेयर है और इंटरप्राइजेस एडवांस जो है यहाँ पे। तो आई थिंक हम लोग को इस पर थोड़ा क्लिक करके चेक करना है। जो हमें इंस्टॉल करना होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। अब इंस्टॉल करेंगे, कुछ चीज़ें मिलने वाले हैं। अभी तक रन हो रहा है, नो प्रॉब्लम, उसे रन होने देते हैं। शायद उसको साइड बीच होगा, जिसके कारण वो मुझे रिस्पॉन्स देने में उसको टाइम लगते हैं। तो अगर आप मैं अगर बात करूँ तो आप अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ देखिए, आप यहाँ पे सर्च करोगे MongoDB, देखिए कंपास जो आपको इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देगा, ठीक है। इससे आप डाउनलोड कर सकते हो और नीचे आएंगे तो आपको इसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से देखने वाला है, ठीक है ना। तो अभी जो हमें डाउनलोड करना है मैंने आपको बताया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो रियल बेस में हम लोग डाउनलोड करना है, यहाँ से बैक आएंगे और फिर बैक आएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसके साइड पे आएंगे और फिर से बैक आएंगे, यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो ये आया, यहाँ पे देखिए कंपास है और हमें जो डाउनलोड करने हैं MongoDB कम्युनिटी सर्वर को डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? MongoDB कम्युनिटी सर्वर, इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे, और इसे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हो सपोर्टेड साइन अप, फिर ये सारे दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहे हैं ना, आप MSI मतलब MSI ही रहने दोगे। आप जो भी वर्जन है यहाँ पे करंट जो में आपको दिख रहा है ना, आप इससे ये डाउनलोड कर लोगे या फिर ये डाउनलोड करोगे, ठीक है ना। तो मुझे जो डाउनलोड करना है इसमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन स्टेबल जो है अभी यही है जो आपको डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इस पर काम करना मैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपका एक चीज़ अभी सेटअप कर लेंगे, जैसे मैं आपको लिखता हूँ Node.js, ठीक है। Node.js आपका जो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो आपको डाउनलोड करना होगा, ये डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। इतना डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे कट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि
नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आई थिंक वो मोंगो डीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मोंगो डीबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मोंगो डीबी है क्या, मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप मोंगो डीबी यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हो। किसके बारे में पढ़ने वाले हो? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हो। मैं जो है राइट करने वाला हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट है आई थिंक क्या है, इतना थोड़ा करते हैं। इसका फ़ॉन्ट नहीं चेंज हुआ, इसका स्टार्ट करते हैं। मोंगो डीबी ये क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको पढ़ने के लिए जो मिलेगा बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, और इसे आप सही से पढ़ोगे ढंग से तो आपको बेहतरीन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर मोंगो डीबी यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्यूरी है तो आप